हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई, इस अटेम्प्ट के लिए भी वेटेज वाला वीडियो हाजिर है आपके लिए। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, तो आइए बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। इस बार जो एग्जाम हुआ था सितंबर 25 में, मतलब पिछली बार कह सकते हैं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने पैटर्न को चेंज किया था। तो कुछ तरह के एबीसी एनालिसिस वगैरह कुछ हद तक आपके लिए हो सकता है दिक्कत पैदा की होगी। अब हमारे पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। रीजन बीइंग हमारे पास अब 4 अटेम्प्ट का एवरेज है न्यू सिलेबस में। रीजन बीइंग मई 24, नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25। तो इसका एवरेजिंग कर पाना थोड़ा कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होगा और थोड़ा आप समझ पाएंगे सर कि कहां से कितने नंबर का है। मैं इसको इस डिस्कशन को किस तरीके से लेके चलूंगा आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा वेटेज केस स्टडीज का, ठीक, जो 70 में से आता है। फिर वेटेज आपका एमसीक्यू जो केस सिनेरियोज आते हैं। फिर एग्रीगेट वेटेज, ठीक है, एमसीक्यूज प्लस केस स्टडीज का। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एवरेज तीनों अटेम्प्ट का चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो इस बार मैंने एक लास्ट पेज और ऐड किया है, ठीक है। रीजन बीइंग अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं 4 अटेम्प्ट का। चैप्टर 1 एज यूजुअल अगर आप देखें तो भाई लगातार 5 नंबर का कांस्टेंट वेटेज कैरी कर रहा है। एसक्यूसी 1 से काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है क्या पता है इंस्टीट्यूट 220 घुमा दे इस अटेम्प्ट में। ठीक, मैं अभी इंपॉर्टेंट नहीं शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट के लिए मेरी अगली वीडियो आएगी। और इंपॉर्टेंट हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, आपको पता है झमाझम बहुत बहुत आया था पिछली बार, ठीक है ना, सितंबर 25 में। 10 नंबर एसक्यूसी 1 एक बार आ चुका था मई 24 में, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ केस स्टडीज की, ठीक। चैप्टर 2 की बात करिए तो चैप्टर 2 में 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 0 और 5 मार्क्स। मोटा मोटे इंस्टीट्यूट आप देखो तो उन्हीं के आसपास प्ले कर रहा है, चाहे वो 402 हो, चाहे 402 हो, चाहे 250 हो। 250 आना ही था इस बार, वो तो ऑब्वियस सी बात थी। 240, ठीक है ना। कंपैरेटिवली देख के लगता है कि हाँ 240 फिर आ सकता है। बट एनीवेज, मतलब मोटा मोटी बात करें तो वेटेज ये 5 5 5 5, यहां भी 5 0 5 5, ठीक। चैप्टर 3 की अगर आप बात करेंगे, चैप्टर 3 कई बार बच्चे कहते हैं यहां से नहीं आता, लेकिन आप देख सकते हैं सर 5 नंबर का कांस्टेंट वेटेज ये भी लगभग 2 अटेम्प्ट से कैरी कर रहा है। अच्छा, चैप्टर 3 बड़ा बहुत है, एक तो 540, 600, 610, 620 दुनिया जहां के स्टैंडर्ड डाल रखे हैं सर। मेहनत तो है, देखिए चैप्टर 3 में मेहनत तो है। देखो चैप्टर 1 में कंपैरेटिवली मेहनत कम है, क्योंकि 2 ही चीजें पढ़नी है, एसक्यूसी 1 और 220, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, अगेन 5, अगेन 5, ठीक। चैप्टर 4 भाई कहानी साफ चल रही थी। फिर आया 5 मार्क्स का 265, लास्ट टाइम आया था कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है ना। मैं फिर बोलूंगा आपको सितंबर 25 देखते हुए चलना। सितंबर 25 ने काफी हद तक पैटर्न्स को चेंज किया है। जैसे चैप्टर 4 से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इस बार आया। इवन अगर आप देखो तो चैप्टर 9 से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, चैप्टर 11 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जैसे हम नहीं कहते अपन 8 9 10 11, हालांकि चैप्टर 10 में से अगर आप देखेंगे तो इस बार क्वेश्चन आए थे कितने, 9 मार्क्स के। एक ही एसआरडी से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यहां से 5 नंबर, मतलब मैं हमेशा कहता हूं 15 से 20 नंबर का वेटेज आप लेके चलिए इन 4 चैप्टर्स का, 8 9 10 और 11। हालांकि आप देखो यहां भी करीब करीब 9 और 5 14 मार्क्स का वेटेज रहा है लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी। अदरवाइज अब देखिए भाई 4 4 4 5 4 5 4, बहुत अच्छा वेटेज रहता है यार। 15 16 नंबर तो कहीं से कहीं तक गए ही नहीं आपके इन 4 चैप्टर से। बट अब एक चीज देखिए, चैप्टर 4 से नहीं आता, आया। इवन ग्रुप ऑडिट को अगर आप देखोगे तो एक बार आया, फिर 2 बार नहीं आया, फिर लास्ट टाइम आया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कर रहा है, जैसे पीएसयू में बड़ा ऑल्टरनेटिव चल रहा है 0 4 0 4, ठीक है। चलिए एनीवेज अभी इसमें आते हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 अगेन 0 5 0 5, 505 से क्वेश्चन आया था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक। चैप्टर 6 इंटर में इतना पढ़ लेते हो भाई कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही बार आया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया। जहां व्हाइट है ना वहां पे 0 ही होगा, लिखा नहीं है बट 0 ही होगा, ठीक है ना, जहां व्हाइट है। चैप्टर 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें पी के बाद चैप्टर 7 बहुत बहुत रेलेवेंट है सर। चैप्टर 7 में चक्कर क्या है कि आपने कारो भी पढ़ना है
और आपने ऐसे भी पढ़ने हैं। आप नॉर्मल ट्रेंड देखोगे तो हर बार ऐसे से क्वेश्चन मिला है। सितंबर 25 में ट्रेंड तोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने। मैं फिर बोलूंगा काफी ट्रेंड्स तोड़े हैं इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 में। आप देखिए 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, यहां कुछ नहीं, जीरो। केस स्टडी की बात करो, अभी वहां चलेंगे केस सिनेरियो में, ठीक है ना। 5 मार्क्स कारो 20, कारो 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 स्टेगनेंट है भाई, फिक्स है। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन कारो से आना ही आना है। तो टोटलिटी में अगर आप देखें तो करीब करीब 10 से 12 नंबर का अच्छा वेटेज बनता है यहां से, ठीक। चैप्टर 8 9 10 मैंने आपको बता दिया, चारों मिला रहे तो 12-15 नंबर का वेटेज रहता है, मिक्स मैच आता रहता है। चैप्टर 9 से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं जैन 26 में, और इवन चैप्टर 11 से, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा चैप्टर 10 से नहीं आएगा, बट कंपैरेटिवली 9 और 11 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 में सारी 2400 बढ़ी है अब तो, ठीक है, क्योंकि 2410 से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। डिजिटल बढ़िया है यार, कोई कहीं जाए डिजिटल, मैं कहता हूं डिजिटल और एसजीजी बहुत बढ़िया है। एसजीजी और डिजिटल, डिजिटल आप देखो अगेन 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, बढ़िया एकदम फिक्स, ठीक। हर बार 4-5 नंबर का है। ग्रुप ऑडिट मैंने आपसे कहा 2 अटेम्प्ट से नहीं आया था कोई केस स्टडी, लास्ट टाइम आई केस स्टडी। बैंक और एनबीएफसी बड़ा है बट वेटेज है सर। डीडी के साथ क्या है, डीडी बड़ा बहुत है लेकिन डीडी का वेटेज नहीं है। डीडी आप देखो 5 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, वेटेज नहीं है, 4 से 5 नंबर का वेटेज है। और एमसीक्यू बहुत कम बनते हैं डीडी से, बहुत ही कम केस सिनेरियोस। बट बैंक और एनबीएफसी से केस सिनेरियोस भी बनते हैं, और वेटेज भी अगर आप देखेंगे तो 5-5-10 नंबर, अब बोलोगे तो सर 5 नंबर का, एक बार वहां भी चलते हैं केस सिनेरियोस में, 5 मार्क्स, ठीक। पीएसयू अगेन 0 to 4 का वेटेज है, 0-4-0-4, लास्ट टाइम भी 4 का कंप्लायंस ऑडिट आया था, इंपॉर्टेंट बताया भी था आपको, आना ही था, ठीक है, काफी टाइम से नहीं आया। इंटरनल अगर आप देखो तो इंटरनल अपना सूखा काट चुका है, मतलब 4 नंबर का आया था, फिर 0 का आया था, फिर 5 का आया, फिर 0 का आया, तो 4-0-4-0। अब अगर ये 4-0-4-0 हो रहा है तो क्या कहते हो, जैन में आना चाहिए ना 4-5 नंबर का, इंटरनल से क्वेश्चन आएगा सर, आएगा ही आएगा, बिल्कुल हाई चांसेस है। और भैया चैप्टर 18 बढ़िया अपना 4-5 नंबर का, प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, इस बार 6 ही आ सकते हैं, खैर नहीं वैसे देखते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट की बात है, तो रोक नहीं पाता मैं अपने आप को इंपॉर्टेंट बताने से, ठीक है। और प्रोफेशनल एथिक्स, अरे भाई पूछो ही मत, पूछो ही मत, ठीक है। 5-5-14 18, लास्ट टाइम मुझे लगता है 18 का है, 18 से 20 की सर केस स्टडी है सर, 18 से 20 की केस स्टडी है। अब आप बोलोगे सर आप एक साथ ही बता देते सारा, अलग अलग क्यों बता रहे हो, मैं अलग अलग बताता हूँ, आपको थोड़ा सा ना ट्रेंड पता लग जाएगा कि केस सिनेरियोस कहां से बनते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो बैंक और एनबीएफसी से बड़ा कांस्टेंट रहा है सर केस सिनेरियो। सर यहाँ May 24 में एक्चुअली क्या कि May 24 में इंस्टीट्यूट ने ना केस सिनेरियो रिलीज नहीं किए थे वेबसाइट में, तो एमसीक्यू का हमें पता ही नहीं है, ये पूरा पता ही नहीं है एमसीक्यू का। तो 3 अटेम्प्ट के एमसीक्यू आए हैं वेबसाइट में, उसमें तीनों में बैंक से क्वेश्चन आया और 2 में आपके बैंक एनबीएफसी से क्वेश्चन आया। इवन आप देखिए आपका 700 की सीरीज आप देखिए, 700 लास्ट टाइम नहीं आया था ना, मतलब सितंबर 25 में, लेकिन एमसीक्यू आए, 8 नंबर के एमसीक्यू आए भाई, 8 और 4-5 नंबर का कारो, 12-13 नंबर का लास्ट टाइम भी आया वेटेज, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, यहां से भी आते थे, मतलब कुछ चैप्टर्स आपको देखेंगे जो थोड़ा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन पीई के अंदर भी वो 18-20 नंबर की केस स्टडी तो है ही, साथ में पीई के अंदर अगर आप ये देखो तो यहाँ भी 4-6 नंबर के केस सिनेरियो आते ही आते हैं, ठीक है। इवन चैप्टर 5 से केस सिनेरियो, चैप्टर 4 से केस सिनेरियो आए हुए हैं, तो कुछ चैप्टर्स है ये आप देख रहे हो, ये इन चैप्टर्स में केस सिनेरियो आपको दिखेंगे ही नहीं, 3-4 चैप्टर बिल्कुल खाली है, 2-3 चैप्टर बिल्कुल खाली है, यहाँ से केस सिनेरियो जनरली नहीं आते, ठीक है। अब अगर आप देखो एग्रीगेट वेटेज कितना है, तो भैया एग्रीगेट वेटेज ये है ऑन एन एवरेज, ठीक है, कि भाई एमसीक्यू मिलाकर 10-5-5-5 है ना, 5-2-10-9, करीब करीब 9-10 नंबर। जो नई बात सामने आती है, जो गौर करने वाली बात है, वो ये समझ में आती है सर कि आप देखिए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 5 और चैप्टर 4 में क्या किया सितंबर 25 में। चैप्टर 4 आप देखो 0-0, चैप्टर 5 सॉरी, इंटर वाले ऐसे थे, बट चैप्टर 5 में मे में 6 नंबर, ये 7 नंबर। हमने क्या किया है ना, हमने इसके ब्लॉक बना दिए हैं,
मैं हमेशा कहता हूं आप ऑडिट का पेपर फाइनल में ब्लॉक के हिसाब से पढ़िए। ब्लॉक एज इन हमने क्या किया, इनको ये आप देखो चैप्टर 1 से 3 के ब्लॉक बना दिए और हमने एवरेजिंग कर दी है लास्ट 3 अटेम्प्ट की, केस स्टडी प्लस एमसीक्यू। ये आपके लिए बहुत आसान सिंपल सी बात है। अब चैप्टर 1 ये देखो 1-3 चैप्टर 1 से पिछले 4 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में 5 नंबर क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से पिछले 3 अटेम्प्ट में 7 नंबर का। चैप्टर 3 से पिछले 3 अटेम्प्ट में 9 नंबर का। चैप्टर 3 समझो कितना इंपॉर्टेंट है, घुमा दिया दिमाग। चैप्टर 3 को ध्यान दे नहीं रहा था भाई साहब, एमसीक्यू जाता है ना चैप्टर 3 से। 9 नंबर का एवरेज वेटेज है, मतलब एवरेज अगर आप निकालोगे पिछले 3 अटेम्प्ट में तो इन तीनों चैप्टर से एवरेज जो आया है वो 21 नंबर का आया भाई साहब। ये एक लॉबी बन गई चैप्टर 1 to 3, 21 नंबर का वेटेज रहा है यार 1 to 3, इनको एक लॉबी मान के चलिए। अगली लॉबी आती है 4 to 6, इसे 4 to 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 to 6 ठीक। अब 4 to 6 में आप देखो तो 4 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 2 नंबर, मोटा मोटी वही 10-11 नंबर का आता है। ठीक, मतलब ये लॉबी कंपैरेटिवली वीक लॉबी है चैप्टर 1 की लॉबी के मुकाबले। चैप्टर 1 to 3 अच्छा खासा वेटेज, चैप्टर 4, 5, 6 कंपैरेटिवली कम, और चैप्टर 7 अकेला खड़ा हो रहा है भाई साहब, अकेला चैप्टर 7 खड़ा हो रहा है 13 नंबर के साथ। कह रहा अरे हटो तुम किनारे यार, कहा 4, 5, 6 में इतना दिमाग लगा रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, और चैप्टर 7 अकेले बेटा 13 नंबर का एवरेज वेटेज है पिछले 3 अटेम्प्ट में। चैप्टर 8 to 11 13 नंबर का वेटेज है चारों चैप्टर का मिला के पिछले 3 अटेम्प्ट में, वही 3-4 नंबर का आता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं चैप्टर 8 to 11 को आप एक ही मतलब यूनिट मान के चलिए इन चारों चैप्टर्स को, 13 नंबर का। ठीक, चैप्टर 12 कांस्टेंट वेटेज 5 नंबर डिजिटल। ठीक है, चैप्टर 13 एंड 15 मतलब ग्रुप और पीएसयू आप देख रहे हो 8 नंबर का वेटेज यहां से भी रहा है। ठीक, चैप्टर 14 लो भैया 11 नंबर बैंक एनबीएफसी, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं भाई साहब बैंक एनबीएफसी से, तो 11 नंबर का बैंक एनबीएफसी रहा है पिछले कई 3 अटेम्प्ट में। और चैप्टर 16 इज लाइक पता ही है आपको, इंटरनल में 2 नंबर का एवरेज वेटेज है, 3-4 नंबर क्वेश्चन आता है। डीडी 4 नंबर कांस्टेंट है, पढ़ना बहुत पड़ता है सर। चैप्टर 18 एसडीजी फिक्स है 6 नंबर, एमसीक्यू के साथ मिलाकर 6 नंबर का वेटेज रहा है। और चैप्टर 19 22 नंबर एमसीक्यू के साथ मिलाकर, पी का चैप्टर है। अब आप देखो अगर आप इसे सेग्रीगेट करोगे थोड़ा थोड़ा तो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रीन से कर देते हैं, इसे आप ए कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता भाई। 22 और 21 ये पहली लॉबी हो गई बढ़िया वाली, 22 और 21 एक तरफ कर दिया भाई, तो शुरू के 3 चैप्टर और आखिरी चैप्टर, मतलब ये 40 से 42 नंबर अपन ने एक तरफ कर दिया। अब आओ भैया 12 से 15 नंबर वाले, ये 4 चैप्टर्स, बैंक एनबीएफसी थोड़ा बड़ा भी है, एफर्ट लगता है। चैप्टर 8 to 11, चैप्टर 7, और ये मैं तो बोलूंगा ये, क्योंकि चैप्टर 4 to 6 में ना पढ़ना बहुत है यार। मैं ही नहीं बोलूंगा आप पढ़ के मत जाओ, बट कंपैरेटिवली कम एफर्ट में आप देखे तो अच्छा खासा वेटेज आप यहां से निकाल रहे हैं, करीब करीब 26 और 37, और ये आ गया अरे भाई साहब 80 मार्क्स हो गए शायद। 80 कैसे, 21 22 ये हो गया आपका 43 और ये हो गया आपका 54 26, मतलब ये हो गया आपका 60 और 80 मार्क्स का, तो भाई यहीं से घूम रहा है पेपर। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट कहाँ करना है समझने के बाद मैं फिर बोलूंगा छोड़ना कुछ मत। मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि कुछ रेलेवेंट चैप्टर्स आपको लगता है थोड़े कम रेलेवेंट है ना, तो वो वहां से किन चीजों में फोकस कर सकते हो उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, फोड़ेंगे साथ मिलकर जैन का एग्जाम। सी गुड लक।